गुरुदेव का आदेश हुआ, राम आप जनक महाराज की वाटिका में जाएं और पुष्प वाटिका से पुष्प लेकर के आएं। लक्ष्मण जी को साथ लिया, श्री भगवान पुष्प वाटिका में आए। प्रवेश नहीं किया बाहर। मानस का पुष्प वाटिका प्रसंग बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही सुंदर। मानसकार दर्शन करा रहे हैं, भगवान आए तो हैं लेकिन दरवाजे पर ही वाटिका के द्वार पर खड़े हैं, अंदर प्रवेश नहीं किया। क्या कर रहे हैं? तो मानसकार ने कहा भगवान चारों ओर देख रहे हैं, कोई माली नजर आ जाए, कोई रखवाला नजर आ जाए, उससे पहले आदेश ले लें, बाद में प्रवेश करें। अच्छा, कभी कभी आपको नहीं लगता इस संपूर्ण सृष्टि को बनाने वाला कौन है? कौन है? भगवान ही है, जिसने सब कुछ बनाया है, जिसने सारी दुनिया बनाई है। वही अपनी बनाई सृष्टि में से एक बगीचे में से एक पुष्प तोड़ने के लिए भी माली से पूछ कर जा रहा है। और हम महाराज बनाने वाले कुछ नहीं, पर भगवान की बनाई सृष्टि में बिगाड़ने वाले ज़्यादा है ना। इसीलिए तो बार बार कहते हैं प्रकृति से छेड़खानी करना ठीक नहीं है महाराज। जिसने बनाई है वो भी पूछ करके जा रहा है, क्या मैं पुष्प तोड़ लूं? और हम लोग महाराज कभी किसी से पूछा? कई बार हमने देखा है जहाँ कहीं बड़ा सुंदर पार्क हो, बगीचा हो, और वहाँ बड़ी बड़ी प्लेट लगी होती है, यहाँ पुष्प तोड़ना मना है, आदमी वहीं से पुष्प तोड़ता है जहाँ लिखा होता है। ये स्वभाव है व्यक्ति का, जहाँ जितना मना करो ना उतना उधर जाएगा, जहाँ लिखा होगा। कई बार तो वो जो प्लेट जहाँ लगी होती है वहीं तोड़ता है। श्री भगवान आए, चारों ओर देखा, कुछ माली लोग नजर आए और भगवान ने मालियों से पूछा क्या हम पुष्प चयन कर सकते हैं? मालियों ने ऊपर से नीचे तक राम जी को देखा, एक बार, दो बार, तीन बार। अब ये माली भी कोई साधारण नहीं है, ये माली भी जनकपुर के माली हैं महाराज। तो जनकपुर की तो हर चीज़ विशेष है। मानसकार दर्शन करा रहे हैं, प्रेम नगर के माली है ना। इन्होंने भगवान को बड़ा गौर से देखा। बाद में माली बोल पड़े कि आप वही हो जो विश्वामित्र जी के साथ आए हो? राम जी बोले हाँ हम वही हैं। मालियों ने कहा महाराज फिर क्षमा करना, आप वाटिका में प्रवेश नहीं कर सकते, आप पुष्प चयन नहीं कर सकते, आपको हम पुष्प ला करके दे सकते। भगवान बोले क्यों? हमारे जाने पर पाबंदी क्यों? हम क्यों नहीं जा सकते? मालियों ने कहा महाराज बात यह है, हमने सुना है कि विश्वामित्र जी के साथ जो आए हैं उनका चरण किसी शिला को स्पर्श कर गया और मार्ग में वो शिला से नारी बन गई। गौतम नारी शाप बस। सो महाराज मालियों ने कह दिया जिसके चरण का स्पर्श किसी पत्थर को हो गया और वो नारी बन गई, यहाँ तो महाराज वृक्ष ही वृक्ष हैं। आपने किसी वृक्ष को छुआ, किसी लता को, किसी पुष्प को छुआ और कहीं उसमें से नारी बनना शुरू हो गई तो महाराज हमारी तो नौकरी ही चली जाएगी। बगीचे में तो चारों ओर पुष्प पुष्प हैं और जिसके चरण में इतनी ताकत है उसके हाथ में भी कोई ना कोई करामात तो ज़रूर होगी। तो मालियों ने कहा महाराज आप पुष्प चयन नहीं कर सकते, हम ला कर दे सकते हैं। भगवान बोले नहीं, जाना तो हमें ही पड़ेगा, गुरु जी का आदेश है और हमें ही अपने हाथ से पुष्प चयन करना है। मालियों ने कहा महाराज फिर एक और समस्या है। भगवान बोले क्या? मालियों ने कहा हमारी वाटिका का नियम है और आप नियम का उल्लंघन तो करेंगे नहीं। राम जी बोले कि महाराज हम तो कहीं दुनिया में चले जाएं लेकिन कभी किसी के नियम का उल्लंघन नहीं करते। राम जी तो वैसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम है। जितने माली थे ना सब मालियों ने राम जी की ओर देखा। फिर महाराज ठीक है आपको प्रवेश मिल सकता है, हमारे नियम को आप पूरा कर दें। भगवान बोले कि नियम क्या है ये तो बताओ। मालियों ने कहा हमारी वाटिका का नियम है इस दरवाजे से जो भीतर प्रवेश करता है वो पहले एक बार बड़ी जोर से श्री भगवती जानकी किशोरी जी की जय बोलता है, बाद में प्रवेश करता है। और जैसे ही भगवान की ओर देखा
अब राम जी बोल चुके कि हम तो किसी के नियम को तोड़ ही नहीं सकते, लेकिन नियम ऐसा होगा ऐसा भगवान को पता ही नहीं था। मालियों ने कहा यदि प्रवेश चाहिए तो महाराज एक बार जय बोल दीजिए, आपको प्रवेश दे देंगे। भगवान लक्ष्मण की ओर देखे, लक्ष्मण भैया क्या करें। सो लक्ष्मण जी धीरे से बोले, महाराज बड़े बड़े लोगों की बात में छोटे को नहीं बोलना चाहिए, जो आपको करना हो। और लक्ष्मण जी तो पात्र ऐसे हैं ना महाराज, धीरे से भगवान के पास आए। महाराज हमें तो ये भी पता है, भीतर भीतर से तो रोज बोलते हो, आज बाहर से सही। और तब जनकपुर के कथावाचक तो कहते हैं कि भगवान ने वाटिका में प्रवेश किया है, उससे पहले श्री जानकी जी का जय घोष किया है। भगवान ने प्रवेश किया, मालियों ने आवाज लगाई, महाराज थोड़ा जल्दी कर लेना। भगवान सोचे होंगे मन में, 2 घंटे तो दरवाजे पर लगा दिए, अब कहते हैं जल्दी कर लो। क्या हुआ? तो भगवान से ही बोल पड़े कि थोड़ा जल्दी कर लेना, अब ये भी सूचना मिली है श्री भगवती किशोरी जानकी जी का आगमन होने वाला है। भगवान ने एक पत्ते का दोना बनाया, बाएं हाथ में दोना रखा और एक एक पुष्प भगवान चयन करके दोने में रख रहे हैं। मानस में दर्शन आया, 2-4 पुष्प ही भगवान ने अभी चयन किए, तब तक ते ही अवसर सीता तह आई। श्री भगवती किशोरी जी का आगमन हुआ और श्री भगवती जानकी जी जब आई हैं वाटिका के दरवाजे पर प्रथम चरण रखा। भगवान एक पुष्प को तोड़ने जा रहे थे, सो हाथ में ही रह गया। मानसकार कहते हैं स्वर जिधर से आ रहा था आभूषणों का स्वर, उस ओर भगवान का मन चला गया। एक पुष्प को हाथ में पकड़े हुए राम जी खड़े हैं, ना तो छोड़ पा रहे हैं ना तोड़ पा रहे हैं। जैसे ही श्री भगवती जानकी जी ने प्रथम चरण वाटिका के दरवाजे पर रखा, कंकन किंकिनी नूपुर धुन सुन, 3 स्वर भगवान को सुनाई दिए। कंगन का स्वर सुनाई दिया, नूपुर का स्वर सुनाई दिया और करधनी का स्वर सुनाई दिया। और भगवान का पूरा मन चला गया श्री जानकी जी की ओर। यहाँ मानसकार दर्शन करा रहे हैं कि अभी जानकी जी को देखा नहीं, केवल स्वर सुना है। और भगवान एक बार लक्ष्मण जी से बोले कि लक्ष्मण, आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मानो कोई मानव मदन दुंदुभी दीनी, मानो कामदेव ने आज मुझे विजय करने के लिए अपने वाद्य यंत्र बजा दिए। बड़ा अद्भुत है, जहाँ राम होते हैं वहाँ कभी काम नहीं आता, और जहाँ काम होता है वहाँ राम जी अदृश्य हो जाते हैं, छुप जाते हैं। लेकिन यहाँ पहली बार काम और राम दोनों आमने सामने हैं। तो किसी ने कहा कि जहाँ राम है वहाँ काम कैसे आ गया? मानसकार दर्शन करा रहे हैं। बात ये है, आज कामदेव श्री भगवती जानकी के नूपुरों में बैठ करके चरणों को पकड़ करके आ रहा है, और जिसने भक्ति का चरण पकड़ लिया वो तो भगवान पर भी विजय करने की सामर्थ्य रखता है। और आज कामदेव भगवान को जीतने के लिए आ रहा है। मानसकार दर्शन करा रहे हैं। मनसा विश्व विजय कह कीने। श्री भगवती जानकी जी आई हैं प्रवेश करके। अभी भगवान को दर्शन नहीं हुआ, सीधा जानकी जी चली गई गिरजा के भवन में, मंदिर में। सुंदर भाव से माता गिरजा की आराधना की। बाद में मानसकार दर्शन करा रहे हैं। एक सखी घूमती घूमती गई और राम दर्शन करके आई। अच्छा, कई बार इस प्रसंग को पढ़ करके हमें लगता है क्या ऐसा हो सकता है कि हम ऐसे ही टहलने किसी बगीचे में चले जाएं और राम जी मिल जाएं? ऐसा कभी हो सकता है? सीधी सी बात है, ये जो सखी है ना, इसने पूर्व जन्मों में ना जाने कितनी साधनाएं की होंगी, और उन सब साधनाओं का फल आज राम दर्शन जनक जी की वाटिका में इसको मिला है। ऐसे ही साधारण राम दर्शन मिलने वाला नहीं है महाराज, ये पूर्व जन्म की कोई साधक रही होगी। आई है वाटिका में, भगवान का दर्शन हुआ, दौड़ती हुई आई और मानसकार कह रहे हैं
कि तासु दशा देखी सखिन पुलक गात जल नयन। शरीर पुलकित हो गया, आंखों से अश्रुधारा बह रही है। सखियों ने पूछा कि तुझे क्या हुआ? हमारे साथ आई थी तब तो ठीक थी, अब क्या हो गया? पागल और प्रेमी में ज़्यादा अंतर नहीं रहता महाराज। आज इसने राम दर्शन किया है ना, तो पागलों जैसी इसकी स्थिति हो गई। सखियां बार बार पूछ रही हैं, बोलना तो चाहती पर वाणी निकलती नहीं, गला अवरुद्ध हो गया। बाद में जब सखियों ने पूछा कि आखिरकार बात क्या है ये तो बता, तब ये इतना ही बोल पाई कि बस मैंने दर्शन किया है। क्या देखा, कैसे हैं? तो इतना ही बोली, एक श्याम है, एक गौर है। और एक बड़ी बढ़िया बात, क्या भगवान का वर्णन हो सकता है? क्या राम को वर्णन किया जा सकता है? युग युग बीत गए, लेकिन उसको शब्दों में कहना किसी के बस की बात नहीं है। आज इसने भी कहा, मेरी आँख ने दर्शन किया है, लेकिन आँख के पास बोलने का कोई साधन नहीं है। वाणी बोलती है, आँख देखती है। तो इसने कहा, गिरा अनयन नयन बिन बानी। जिसने दर्शन किया वो बोल नहीं सकती, और जिसने देखा ही नहीं वो कहे क्या? आँख ने देखा है पर आँख के पास कोई जबान नहीं है, बताने के लिए कोई साधन नहीं है। और जो बोल सकती है वाणी, उसके पास आँख नहीं है तो देखा ही नहीं तो बोले क्या? और ये सूत्र है, ईश्वर वर्णन से परे है। वो शब्द से परे है, वो बुद्धि से परे है, वो इंद्रियों से परे है, वो मन से भी परे है। उसका अनुभव तो हो सकता है, वर्णन नहीं हो सकता। मानसकार दर्शन करा रहे हैं, सारी सखियों का मन व्याकुल हुआ। श्री भगवती जानकी जी ने थोड़ी देर के लिए पूजा को छोड़ा, आई हैं जहाँ श्री भगवान खड़े हैं। पहला दर्शन राम जी को श्री जानकी जी का हुआ। क्यों? भक्ति के ऊपर अथवा तो भक्त के ऊपर भगवान की पहली दृष्टि पड़ती है, बाद में भगवान भक्त तक पहुँचता है। तो पहली दृष्टि श्री भगवान की पड़ी। और आज बड़ी जोर से लक्ष्मण जी को आवाज़ लगी, लक्ष्मण भैया जरा इधर आना। लक्ष्मण भैया आए बगल में, बड़े भाव से मानसकार कह रहे हैं। भगवान बोल पड़े, जानते हो सामने से कौन आ रही हैं? लक्ष्मण जी ने देखा कि जिस समय गए थे जनकपुर में घूमने के लिए, हमने इतना कहा कि एक बार देख लो, तो किसी को देखा नहीं। आज अपने आप देख रहे और हमें दिखा रहे हैं। महाराज क्या देखना है? सो भगवान बोल पड़े, लक्ष्मण सामने से देखो कौन आ रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले, हम नहीं जानते कौन है। सो भगवान बोले, हम बताएं? श्री भगवान बोलना शुरू हो, जनक की बेटी जानकी जी आ रहे हैं। अच्छा, कोई राम जी से पूछ लेता कि आपको परिचय कैसे हुआ? लक्ष्मण जी को परिचय करा रहे हैं, लेकिन पहली बार आज भगवान मिल रहे हैं। श्री जानकी जी को दर्शन पहली बार हो रहा है। दर्शन कराया लक्ष्मण जी को, लक्ष्मण जी ने यहीं से प्रणाम कर लिया। जासु विलोक अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा। अलौकिक शोभा श्री जानकी जी की है। लौकिक शोभा और अलौकिक शोभा में बड़ा अंतर है महाराज, ध्यान देना। लौकिक शोभा तो महाराज ब्यूटी पार्लर में मिलती है, और अलौकिक शोभा भजन में, साधन में, भक्ति में मिलती है। लौकिक शोभा और अलौकिक शोभा में बड़ा अंतर। लौकिक मतलब बाहर से सुंदर बनना तो साधारण है, सरल है, लेकिन भीतर से सुंदर बनना बड़ा मुश्किल है, वो अलौकिक शोभा है। श्री भक्ति स्वरूपा जानकी जी की सुंदरता, यद्यपि जानकी जी तो सुंदरता को भी सुंदर बनाने वाले, भगवान के शब्द हैं, सुंदरता कहूँ सुंदर करई। मानस में दर्शन आया, श्री लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया माँ को। बाद में भगवान का थोड़ा श्रृंगार किया। राम जी बोले, ये क्यों? लक्ष्मण जी ने कहा, बात यह है
जब मंदिर में दर्शन करने के लिए दर्शनार्थी आते हैं ना, भक्त लोग आते हैं, तो पुजारी भगवान का बड़ा सुंदर श्रृंगार करके दर्शन कराता है, ऐसे ही नहीं कराता। आज लक्ष्मण पुजारी हैं और दर्शनार्थी श्री भगवती जानकी, तो बड़ा सुंदर श्रृंगार किया भगवान का। लता भवन ते प्रकट भय ते ही अवसर दो भाई, लताओं के मध्य भगवान थे, बाहर निकले और अब दृष्टि पड़ी श्री जानकी जी की। और मानसकार कह रहे हैं, जब राम जी सामने आए ना, थोड़ी देर देखा जानकी जी ने, बाद में नेत्र बंद कर दिए। दर्शन की सही पद्धति ये है, मंदिर में जाओ, पहले भगवान को नक्शे सिख तक पूरा दर्शन करो और दर्शन करके नेत्र बंद करो। कई लोग जाते हैं, जाके बस सीधा आंख बंद करके खड़े हो जाएंगे। अरे पहले दर्शन तो करो। और नेत्र बंद करने का भाव केवल इतना है कि जो देखा है वो नेत्रों के माध्यम से मन तक उतर जाए, आपके हृदय तक पहुंच जाए, वो मूर्ति सदा सदा के लिए भीतर बैठ जाए, इसके लिए आंख बंद करना है। मानस में बड़ा सुंदर दर्शन, यहाँ भक्ति को भगवान का और भगवान को भक्ति का दर्शन मिला।